वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पिछले वाला जो वीडियो था आपने देखा होगा, उसमें हमने सी और डी के बीच में मुकाबला करवाए थे। जो 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों का डिस्कशन, इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चनों का डिस्कस जो है वो करवाया जाएगा। ठीक है, लगातार आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा और आपके भी अगर कोई स्टूडेंट्स होंगे उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए कि जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो है वो क्वेश्चन उन्हें आसानी पूर्वक याद हो पाए और 2023 के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। ठीक है, तो अब हम जो हैं वो हैं ग्रुप ए और बी के बीच। तो ए और बी के बीच में जो होगा मुकाबला, जिसमें ए में जो हैं वो हैं शिवानी कुमारी, सूरज, सत्येंद्र, सुमन, परमजीत, गंगा बाबू, रोहित। और इधर जो है वो हैं बी के टीम, और बी टीम जो है वो हैं दिलखुश, सत्यम, आकाश, शबनम, सोनी, प्रिंस, प्रभाकर, आदित्य। तो इस प्रकार से दो टीम है और दोनों टीमों के बीच में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जैसे आपने अभी तुरंत देखा था उसी तरीके से आप देखेंगे। और जो भी बच्चे हैं, बाकी सभी स्टूडेंट्स जैसे शांति बना के बैठे हुए थे और क्वेश्चन सुन रहे थे, वैसे ही आप लोग भी उस ऑब्जेक्टिव को सुनिए और ध्यान से कान खोल के रखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चंस जो है वो हम पूछेंगे ए वाले ग्रुप से। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है सिलिकॉन, क्रोमियम, एल्युमिनियम या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट दीजिएगा। इधर के बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे। धूप में रखे सौर सेल में से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? 0.7 वाट, 1 वाट, 1.5 वाट या 2 वाट? बताइएगा, जल्दी बताइएगा। 0 नंबर दीजिएगा, क्योंकि 0.7 वाट जो हैं वो धूप में रखे सौर सेल से वाट विद्युत उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन है इन प्रकार से, और क्वेश्चन का आंसर देंगे ग्रुप ए वाले। ठीक है, क्वेश्चन है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? कोयला, जल, सूर्य या परमाणु? सूर्य को। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट्स दिया जाए। अगले क्वेश्चंस हम पूछेंगे बी वाले से। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बोले हैं। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ठीक है, दिया जाए 2 पॉइंट दे दिया जाए प्रिंस। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन है खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल या इनमें से कोई नहीं? सूखा सेल बोले हैं और इस प्रकार से बिल्कुल सही जवाब दे दिए हैं रोहित जी। अगले क्वेश्चंस हम बी वाले से पूछेंगे कि वाहनों में अगले क्वेश्चंस है इन प्रकार से। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? CO2, CH4 या H2 या H2S? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या CH4 मीथेन या H2 या H2S? बोलिएगा जल्दी। CO2 बोले हैं और 0.0 दीजिएगा, क्योंकि CH4 होगा। ठीक है, CH4 जो है बायोगैस का मुख्य घटक है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन है इन प्रकार से। किसी क्वेश्चन पूछेंगे हम किधर? ए टीम से। किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है AC जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि DC मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। दूसरा ऑप्शन है DC जनित्र उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। तीसरा ऑप्शन है AC जनित्र उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है
या डी ऑप्शन है एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है? ये होगा। तो इस तरीके से इन्होंने बिल्कुल जो है वो सही जवाब नहीं दिए हैं, क्योंकि होगा डी, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् वर्ग। चलिए क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं इधर के स्टूडेंट से, बी ग्रुप से क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर या मीटर? क्या? जनित्र बोले हैं, बिल्कुल सही जवाब बोले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन इन प्रकार से हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन सा है? कॉर्निया, रेटिना या पुतली या आइरिस? रेटिना, बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट दिया जाए सूरज के नाम पर। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, वलयाकार या इनमें से कोई नहीं? उत्तल, बिल्कुल सही जवाब। जो पहले जवाब दिए उन पर 2 पॉइंट दिया जाए। पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम दिखाई देती है, इसका रीजन क्या है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर परावर्तन या इनमें से कोई नहीं? अपवर्तन बोले हैं, बिल्कुल सही जवाब लग रहा है, लग नहीं रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के तरफ और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया? कौन, तुम लोग बोलोगे ना? बोलो। क्वेश्चन है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण जिसको हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया? किसका? अपचयन बोले हैं तो 0.0 दीजिएगा, उपचयन अभिक्रिया होगा, बोलो मत कुछ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन हम पूछेंगे ए वाले से कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, मैग्नीशियम रिबन का वायु में जब दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन होता है? इसे पिछले वाले क्लास में हमने बताया भी था इसके बारे में। अपचयन, उपचयन या अपचयन उपचयन दोनों या सभी उत्तर सही हैं? उपचयन बोले हैं और शायद बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बहुत बढ़िया। इस तरह के क्वेश्चनों का इन्होंने सही जवाब दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। हमको लग रहा था इस क्वेश्चन में सब फंस जाएंगे लेकिन इन्होंने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। चलिए, इससे पिछले वाले जब मैंने क्वेश्चन करवाया था, इस तरह के एग्जाम्पल करवाया था, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। बी वाले CuO कॉपर ऑक्साइड, CuO प्लस H2 याद आया? उसके बाद तीर का निशान जो रासायनिक समीकरण है, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O, ठीक है। में H2O का क्या हो रहा है? यहाँ पे अवकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, बोलो मत कुछ। संयोजन या विघटन? इनके अकॉर्डिंग टू विघटन हो रहा है, जो बिल्कुल गलत जवाब है। ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें मैंने बताया था आपको कि ऑक्सीजन इसमें निकल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन है इन प्रकार से और बोलेंगे हमारे ग्रुप ए वाले स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? जिसके जो गलती बोल रहे हैं उसके नाम पे 0 लिखिएगा, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? SO2, NO या P2O, O5 या डी ऑप्शन है Na2O? कौन क्षारीय ऑक्साइड हैं? SO2, NO या P2O5 या
Na2O Na2O यही बोले है ना? बिल्कुल लग तो रहा है और सही भी है, Na2O बिल्कुल सही बोले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे किनसे? ग्रुप बी वाले। तैयार हो ना? एनर्जेटिक होकर बोलो यस सर। तैयार हो ना? हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गलती सही होता रहता है। मन उदास मत करो कि हम लोगों का ज़्यादा गलती हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, होगा जीत, एक दिन ना एक दिन होगा। ठीक है, कल तुमने जीता था, आज हारोगे भी। निम्न में से अभी बहुत मैच बाकी है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपधातु है बताओ? Zn, जस्ता, या फिर कैल्शियम Ca, या Ge, या C? उपधातु इनमें से कौन सा है? चलिए बताइए, जल्दी बताइए। बोलने दो। जल्दी बोलो। Zn, Ca, Ge, या C? Zn बोले हैं और दीजिएगा 0 नंबर, क्योंकि धातु है Zn हो। ठीक है, और Ge होगा। ठीक है, इसमें अगले क्वेश्चन की ओर हम आएंगे। क्वेश्चन यह है इस प्रकार, हीरा का गलनांक एवं कथनांक होते हैं निम्न, मध्यम या फिर उच्च, या इनमें से कोई नहीं? वाह, गजब जवाब। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। और अब हम पूछने वाले हैं ग्रुप बी वालों से, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होता है? ग्रीज लगाकर, या पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या इनमें से सभी? क्या? जिंक के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आप लोग एक बार ताली दीजिए, क्लैप करेंगे। बढ़िया बढ़िया, बस बस, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हम पूछेंगे ग्रुप ए वालों को। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार मैं रिपीट करवाया हूँ, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। क्वेश्चन है इन प्रकार से, ताम्र, ठीक है, जिसको कॉपर Cu कहते हैं, एवं तीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शोल्डर बोले हैं। और ये हैं आपका गंगा बाबू, और बिल्कुल गलत दिए हैं जवाब, कांसा होगा। क्या अब क्या? हो गया। तो बोल क्या ही दिया? नहीं बोलना चाहिए, हम तो वेट करते रहते हैं। आप लोग पहले बोलिए मत, आपका गलती है। और निकल गया ना जवाब, तीर निकलने के बाद। चलिए बोलिएगा। हाँ, क्या कोई क्वेश्चन हुआ जो? अच्छा, बताइएगा भाई साहब। एगो क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 3%, 5%, 4% या 2%? 3। कौन बोल रहे हो? तुम या वो? कौन बोलोगे? तुम। 2%। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, दीजिए 2 पॉइंट। अब ये गलती कर देते। हाँ, हड़बड़ा के मत बोलो, अपने टीम के प्लेयर को देखो। चलिए अब हम आएंगे किधर? ग्रुप ए वालों के तरफ, और सोशल साइंस के भी क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो तैयार हैं भाई साहब? तैयार है ना आप लोग? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपके लिए कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, या संयुक्त राज्य अमेरिका? बिल्कुल सही, 2 पॉइंट दीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट दीजिए। अगले क्वेश्चन इधर से बोलेंगे, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट दीजिएगा। इधर के बच्चे बोलेंगे आंसर, आंग सांग सू की हाँ, आंग सांग सू की किस देश के लोकतंत्र को लाने के लिए प्रयासरत हैं? सिंगापुर, तिब्बत, म्यांमार या भूटान? बोलिएगा, जल्दी बोलिए। सिंगापुर। म्यांमार, 0 नंबर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, किसी भी लोकतंत्र की सफलता में किसकी भूमिका एक सर्वमान्य सत्य है? चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, या नीति आयोग?
चुनाव आयोग 0 पॉइंट दीजिएगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है, तभी ना प्रधानमंत्री भी जेल जा सकते हैं, ठीक है, अगर कोई गलती करेंगे तो। चलिए हम क्वेश्चन पूछेंगे किधर, बी वालों से। 1789 ईस्वी में फिल इन ब्लैंक्स क्रांति हुई, फ्रांसीसी, गौरवपूर्ण या औद्योगिक या रूसी? कौन बोलेंगे? फ्रांसीसी, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 2 पॉइंट दिया जाए प्रिंस के नाम पे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये है कि आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती कौन सी है? गरीबी, अखंडता, भ्रष्टाचार या शिक्षा का अभाव? बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। दीजिएगा। भ्रष्टाचार आज के डेट में सबसे ज़्यादा होते देखने को मिल रहा है, शिक्षा का भी अभाव है, तो इसीलिए आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो ऑप्शन होगा भ्रष्टाचार, क्योंकि शिक्षा का अभाव, थोड़ा शिक्षा का बढ़ा है, ठीक है, इसमें आप भ्रष्टाचार ज़्यादा सटीक मारिएगा, ठीक है। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? आधे, 1/4, 1/3 या इनमें से कोई नहीं? 1/3। 0 नंबर दीजिएगा। 1/4 कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक, IMF या UNO या इनमें से कोई नहीं? विश्व बैंक बोले हैं, बिल्कुल गलत जवाब है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं किससे? ए से। कितने नंबर क्वेश्चन है वो? 15 16 होगा। चलिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1986 बोल दिए, अब हम वापस नहीं लेंगे, समझ लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है। दीजिएगा 2 पॉइंट। हाँ, क्वेश्चन इस प्रकार से है, बताइएगा कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए बताइएगा। हॉलमार्क, एग मार्क या इको मार्क या इनमें से कोई नहीं? किसका? एग मार्क। दोनों के नाम पे 1-1 पॉइंट दिया जाए। भारत में संगठित एवं क्रमबद्ध उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1950, 1955 या 1960 या 1965? भारत में संगठित क्रमबद्ध उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1950, 1955, 1960 या 1965? 1950 दीजिएगा। 0 नंबर, क्योंकि 1960 में हुआ था। याद करके आते हैं बाबू, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हैं, ये तो लग रहा है हमें। बिहार का सबसे बड़ा क्या? कुछ नहीं, फिर से बोलना है क्वेश्चन। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण बिहार की सरयू, गंडक, पुनपुन या सोन? सोन बोले हैं, और दक्षिण बिहार के बिल्कुल सही जवाब हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अभी जो ये मैच हो रहा है, आप अपने नज़रिए से किस तरीके से देख रहे हैं? अभी जो ये टूर्नामेंट, यानी कहने का मतलब इस तरह का जो कंपटीशन अभी आप लोगों का ये जो गेम करवाया जा रहा है, इससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये थोड़ा अपने बताइएगा। हल्ला नहीं। यहाँ पे अभी जो हम गेम खेल रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो रहा है, और साथ ही यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं सबको रिवीजन हो रहा है। अच्छा, और अपने तरीके से आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए, इन लोगों को भी शामिल शेयर कीजिए कि आप कैसे तैयारी और कैसे पढ़ रहे हैं ये लास्ट समय में, थोड़ा बताइए। अभी जो लास्ट समय 1.5 महीना है, जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, बस यही है। कितना घंटा पढ़ते हैं? बस 4-5 घंटा पढ़ लेते हैं। 4-5 घंटा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप कहाँ से आते हैं और कितने दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, ये थोड़ा बताइए। सबसे पहले माथौर से आते हैं हम। हाँ, डेली रमोली। और तो इतने मेहनत करके थोड़ा कानून बंद करके आया कीजिए, ठीक है। हाँ, सबसे पहला बहुत बढ़िया कि आपने अपने टीम को संभाला और नंबर 1 पहुंचाने की कोशिश किया, तो बहुत बड़ा योगदान रहा आपका। सबसे पहले ये बताइए कि ये खेल के आपको कैसा लगा, ये बताइए। ये खेल मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे रिवीजन भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा,
रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा है। और एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से आपको क्या हो जाता है। अच्छा, कैसे पढ़ते हैं थोड़ा ये बताइए तो, अपना आप शेयर कीजिए। 4-5 घंटे पढ़ते हैं रोज़, सुबह को और शाम को। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामना जो आप अपने